कौन कौन सी होने वाली हैं। एक तो विशाल होने वाली है और एक प्रीत होने वाली है। तो दोनों ही अपने आप में एक ब्रांड माने। विशाल 435 को बनाती है, जबकि जो प्रीत है, प्रीत को जो बनाती है वो प्रीत में देखी जाए तो दोनों ही ड्रम धान वाला और गेहूं वाला 1250 mm का है। तो अगर चौड़ाई की लंबाई विशाल की ज्यादा है और एक्स्ट्रा वाकर की चौड़ाई भी विशाल की ज्यादा है, क्योंकि 3900 का वो 915 mm का है। तो इसका मतलब प्रीत का डायमीटर भी रील का कम है, इसीलिए चक्कर जो है प्लस अगर देखा जाए विशाल का तो ब्रेकिंग सिस्टम, विशाल का डिस्क ब्रेक सिस्टम है, लेकिन उसका और भी एडवांस लेवल। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड बात करने वाले हैं, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो दो कंबाइन हार्वेस्टर में कंपैरिजन वीडियो है, एक तुलनात्मक वीडियो जो है आज इस में बात करेंगे हम। तो देखिए इस वीडियो में जो आज हम बात करने वाले हैं वो दो कंबाइन हार्वेस्टर कौन कौन सी होने वाली है। एक तो विशाल होने वाली है और एक प्रीत होने वाली है। तो दोनों ही अपने आप में एक ब्रांड माने जाते हैं और इन दोनों ही ब्रांडेड कंबाइन हार्वेस्टर में आज हम कंपेयर कर करके देखेंगे कि किसमें क्या बेस्ट है और क्या इनका प्राइस है और क्या इनमें डिफरेंस है दोनों में। तो देखेंगे कि प्राइस के अकॉर्डिंग और ब्रांड के अकॉर्डिंग क्या क्या दोनों में डिफरेंस है। लेकिन वो पता कैसे लगेगा हमें, जब हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखेंगे। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से ही पता लगती है चीजें, ऐसे देखने में हमें नहीं पता लगता कि कौन सी चीज कैसे इसमें क्या दिया हुआ है। सभी अपने अपने आप में एडवांस फीचर्स देती हैं, हर कोई अपने में अच्छा करना चाहता है हर कंबाइन हार्वेस्टर में, लेकिन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से ही पता लगता है। और मेरी वीडियो के थ्रू आपको पता लगता होगा कि कितनी बारीकी से हम जो है हर कंबाइन हार्वेस्टर पर बात करते हैं और कितनी डिटेल में हम इसमें बताते हैं। तो आपने देखा होगा मोस्टली वीडियो में मैं यही बात कहता हूं कि मैं एक जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अपनी वीडियो में बताता हूं और आपको कुछ ना कुछ इसमें जानने को मिलता होगा, चाहे वो कार से रिलेटेड हो, बाइक से रिलेटेड हो या किसी ट्रैक्टर से रिलेटेड हो या कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड हो। टेक्निकली हम बात करते हैं, हम ऑथेंटिक और जेन्युइन और टेक्निकली बात करते हैं हर चीज पर। तो इससे क्या है कि आपकी एक तो नॉलेज, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और वो सभी को उसमें एक नॉलेज होनी चाहिए। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे विशाल 435 ब्रिस्क जो आती है और प्रीत 987 की। तो दोनों ही अपने आप में बेस्ट कंबाइन मानी जाती है, लेकिन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से पता लगेगा कि कौन किस चीज में बेस्ट है। तो देखिए विशाल 435 जो बनाई जाती है वो मांकू एग्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एक, जो सहजपुरा रोड समाना पंजाब में स्थित है। तो मतलब ये आपको वहां पर मिलेगी, मांकू एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी विशाल 435 को बनाती है। जबकि जो प्रीत है, प्रीत को जो बनाती है वो प्रीत एग्रो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड पटियाला रोड नाभा पंजाब में। तो ये प्रीत 987 कंबाइन को बनाते हैं और इनके कई और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। जो मांकू एग्रोटेक है वो भी कई सारे प्रोडक्ट बनाता है और ये भी कई सारे प्रोडक्ट बनाते हैं प्रीत 987। तो जैसे ये ट्रैक्टर भी बनाते हैं, प्रीत नाम से आपने ट्रैक्टर भी देखा होगा, रोटावेटर भी आते हैं। तो इस तरह से सुपर सीडर भी ये लोग बनाते हैं। तो मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स इनके होते हैं, ये नहीं है कि खाली कंबाइन हार्वेस्टर ही बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं देखिए इंजन की। तो इंजन जो है वो दोनों के अंदर ही सेम है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं बनता। दोनों के अंदर सेम इंजन है, जो अशोक लेलैंड का जो 133 हॉर्स पावर का BS4 इंजन जो अब 2024 में आया है, वही इंजन दोनों कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर यूज किया गया है, प्रीत के अंदर भी और विशाल के अंदर भी। 6 सिलेंडर इंजन है और डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम इसके अंदर है इंजन के, और ये वाटर कूल्ड है और ड्राई टाइप एयर क्लीनर भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये ही इंजन दोनों के अंदर है, काफी अच्छा इंजन माना जाता है कंबाइन हार्वेस्टर की दुनिया में। अब देखिए थ्रेशिंग ड्रम की बात कर लेते हैं। थ्रेशिंग ड्रम जो है, जो थ्रेशिंग सिस्टम अंदर जो ड्रम लगा हुआ होता है उसकी जो चौड़ाई है, एक तो होती है धान वाले की, एक होता है गेहूं वाला। दोनों ही थ्रेशिंग सिस्टम अलग अलग होते हैं। तो दोनों की जो चौड़ाइयां हैं वो उसकी यहाँ पर हम बात करते थे
तो देखिए विशाल 435 के अंदर जो है जो थ्रेशिंग ड्रम की चौड़ाई है, गेहूं वाले की 1270 mm की चौड़ाई है और धान वाले की 1265 mm की चौड़ाई है विशाल के अंदर। जबकि अगर यही चौड़ाई अगर प्रीत में देखी जाए तो दोनों ही ड्रम, धान वाला और गेहूं वाला 1250 mm का है। तो अगर चौड़ाई की बात करें थ्रेशिंग ड्रम की तो वो प्रीत की कम है, वो विशाल की यहाँ पर ज्यादा है, आप देख सकते हो। अब थ्रेशिंग ड्रम का जो डायमीटर है वो डायमीटर विशाल का 600 mm का है, जबकि जो प्रीत का है वो 605 mm का है। तो इसका मतलब डायमीटर जो गोलाई है थ्रेशिंग ड्रम की वो प्रीत की ज्यादा है, चौड़ाई तो उसकी ज्यादा है विशाल की, लेकिन जो गोलाई है वो प्रीत की ज्यादा है। तो गोलाई से चक्कर पे फर्क आ जाता है, तो गोलाई बड़े होने से भी फर्क पड़ता है। अब स्पीड की बात कर लेते हैं थ्रेशिंग ड्रम की। देखिए यहाँ स्पीड पर आपको पता लगेगा कि उस चौड़ाई से कितना फर्क पड़ गया। देखिए चौड़ाई तो भले ही ज्यादा हो, लेकिन जो उसकी गोलाई है, जो डायमीटर है, उससे स्पीड पर कैसे फर्क पड़ेगा। देखिए मिनिमम स्पीड जो विशाल 435 की है थ्रेशिंग ड्रम की, वो 477 RPM की है। मतलब विशाल की 477 RPM की स्पीड है मिनिमम, और अगर प्रीत की देखें तो 540 RPM की है। देखिए यहाँ पर RPM प्रीत के ज्यादा हो गए मिनिमम, इससे कम नहीं करती है वो। और मैक्सिमम जो RPM है वो विशाल के 1070 RPM तक विशाल जाती है। जो थ्रेशिंग ड्रम के RPM है जो वो 1070 RPM रहते हैं, जबकि प्रीत के जो RPM है वो 1200 RPM तक जा रहे हैं। देखिए RPM में दोनों ही RPM जो है इसके ज्यादा है प्रीत के, वो गोलाई की वजह से RPM ज्यादा हो रहे हैं। अब देखिए एक्स्ट्रा वाकर की बात कर लेते हैं। तो अब एक्स्ट्रा वाकर में जो विशाल के अंदर भी 5 ही एक्स्ट्रा वाकर हैं और प्रीत के अंदर भी 5 ही एक्स्ट्रा वाकर हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा वाकर पे स्टेप्स होते हैं वो विशाल के स्टेप्स ज्यादा हैं। विशाल के स्टेप्स 6 हैं और प्रीत के 5 हैं। तो विशाल में स्टेप्स ज्यादा हैं एक्स्ट्रा वाकर के अंदर। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा वाकर की लंबाई और चौड़ाई की। तो देखिए एक्स्ट्रा वाकर की लंबाई विशाल की ज्यादा है और एक्स्ट्रा वाकर की चौड़ाई भी विशाल की ज्यादा है, क्योंकि 3990 mm की जो लंबाई है वो विशाल के एक्स्ट्रा वाकर की 3990 mm की लंबाई है, जबकि प्रीत की जो है वो 3770 की 3770 mm की लंबाई प्रीत की है। तो ये एक्स्ट्रा वाकर की लंबाई कम है प्रीत की। प्लस अब चौड़ाई की बात करते हैं, 240 mm की चौड़ाई है एक्स्ट्रा वाकर की विशाल की, जबकि प्रीत की 235 mm की है। तो इसका मतलब प्रीत की चौड़ाई भी कम है एक्स्ट्रा वाकर की। तो एक्स्ट्रा वाकर के मामले में जो है विशाल आगे है। अब ग्रेन टैंक की बात कर लेते हैं। देखिए ग्रेन टैंक जो है जो विशाल का है वो 2.18 MQ है, लेकिन जबकि प्रीत का जो ग्रेन टैंक है वो 2.5 MQ है। तो इसका मतलब ग्रेन टैंक की कैपेसिटी प्रीत की ज्यादा है। अब टायर्स की बात कर लेते हैं। देखिए टायर्स दोनों के अंदर ही कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर सेम है। 18/4-30 के टायर ही फ्रंट वाले हैं, बड़े वाले, प्रीत के अंदर भी और विशाल के अंदर भी। और जो पीछे के टायर हैं वो 916 के टायर हैं, तो दोनों में ही सेम है ये टायर। तो अब ब्रेक्स की बात कर लेते हैं। देखिए ब्रेक्स जो हैं जो विशाल के अंदर हैं वो डिस्क ब्रेक है। विशाल ने अपनी कंबाइन हार्वेस्टर में डिस्क ब्रेक दिए हैं, जबकि जो प्रीत के अंदर है वो ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक है, मतलब वो तेल में डूबे हुए डिस्क ब्रेक है। तो डिस्क ब्रेक की अगर बात करें ब्रेक्स की, तो ब्रेक्स जो है वो एडवांस लेवल के प्रीत के हैं, क्योंकि वो ऑयल इमर्स्ड ब्रेक है, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और भी तो ब्रेक के मामले में प्रीत आगे जा रही है। ग्राउंड क्लियरेंस विशाल का 370 mm का है और प्रीत का भी 370 mm का ही है। तो ग्राउंड क्लियरेंस तो बराबर है दोनों की। अब कटर बार की चौड़ाई की बात कर लेते हैं। देखिए कटर बार की जो चौड़ाई है वो माना तो दोनों का 14 फीट का ही कटर जाता है, लेकिन mm में अगर देखा जाए तो mm में थोड़े बहुत mm कन्वर्टी हो जाते हैं। तो मैं mm में अब बताऊंगा किसका कितना है। तो देखिए विशाल का जो कटर बार का साइज है वो 4250 mm का है, लेकिन प्रीत का जो है वो 4300 mm का है। तो मतलब प्रीत का जो कटर बार है वो थोड़े से mm उसके ज्यादा है। अब कटर बार में जो नंबर ऑफ ब्लेड्स हैं वो 59 है, 59 ब्लेड है विशाल के अंदर, जबकि प्रीत के अंदर 57 ब्लेड है। तो प्रीत के अंदर ब्लेड कम है। अब नंबर ऑफ गार्ड्स की बात कर ले तो देखिए 29 जो गार्ड हैं 29 हैं विशाल के अंदर, जबकि प्रीत के अंदर 28 गार्ड हैं। तो गार्ड भी कम है प्रीत के अंदर। तो देखिए स्ट्रोक की बात कर लेते हैं। स्ट्रोक जो है वो विशाल के अंदर 90 mm का है, जबकि प्रीत के अंदर वो 85 mm का स्ट्रोक है। तो प्रीत का स्ट्रोक भी कम है। अब रील की स्पीड की बात कर लेते हैं। तो विशाल की जो रील की स्पीड है वो 28 से 64 की रील की स्पीड है, जबकि प्रीत की जो है वो 20 से 55 की स्पीड है। तो मतलब प्रीत की स्पीड भी कम है रील की। अब रील का जो डायमीटर है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए विशाल की जो रील का डायमीटर है वो 975 mm का है, जबकि प्रीत का जो डायमीटर है रील का वो 915 mm का है। तो इसका मतलब प्रीत का डायमीटर भी रील का कम है, इसीलिए चक्कर जो है उसके उस पर भी फर्क पड़ जाता है। अब क्लच की बात कर लें। क्लच देखिए दोनों के अंदर सेम है, 310 mm की क्लच प्लेट यूज की है ड्राई टाइप
की ही यूज की गई है, तो ये तो दोनों की सेम ही है। अब ओवरऑल डायमेंशन की बात कर लेते हैं, लंबाई चौड़ाई की। तो देखिए डायमेंशन दो तरह से होती है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में और एक वर्किंग टाइम में। तो वर्किंग टाइम में और ट्रांसपोर्टेशन टाइम की लंबाई चौड़ाई की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं विशाल की बता दूं कितनी है। वर्किंग टाइम में जो इसकी लंबाई है विशाल की, वो 82-20 mm की है, जबकि प्रीत की जो है वो 83-70 mm की है। तो इसका मतलब लंबाई वर्किंग टाइम में प्रीत की ज्यादा है। और ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में जो विशाल की लंबाई है वो 12-220 है mm की है, जबकि जो प्रीत की है वो 12-450 है। तो इसका मतलब कि प्रीत की लंबाई ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में भी ज्यादा है। अब चौड़ाई की बात कर लेते हैं। देखिए चौड़ाई वर्किंग टाइम में जो है वो विशाल की 63-70 mm की है, जबकि प्रीत की जो है 46-65 mm की है। तो इसका मतलब यहाँ पर विशाल की चौड़ाई ज्यादा है प्रीत से। अब ट्रांसपोर्टेशन में भी जो विशाल की चौड़ाई है वो 31-30 की है mm की, जबकि प्रीत की जो है वो 30-35 mm की है, 3035 mm। तो इसका मतलब यहाँ प्रीत की चौड़ाई भी ट्रांसपोर्टेशन में भी कम हो जाती है। अब ऊंचाई की बात कर लेते हैं। विशाल की जो ऊंचाई है वो 3820 mm की है, चाहे वो वर्किंग हो या ट्रांसपोर्टेशन हो। 3820 की ऊंचाई है विशाल की, जबकि प्रीत की जो ऊंचाई है 3850 है। तो इसका मतलब यहाँ पर प्रीत की ऊंचाई ज्यादा है विशाल से। अब बात कर लेते हैं फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की। तो देखिए विशाल की जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो 295 लीटर की है, जबकि प्रीत की जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो 365 लीटर की है। तो फ्यूल टैंक के मामले में प्रीत आगे है विशाल से। अब वेट की बात कर लेते हैं। देखिए विशाल के अंदर जो वेट है, जो वजन है वो 9400 किलोग्राम है, जबकि प्रीत के अंदर जो वजन है वो 9450 किलोग्राम है। तो वजन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 50 किलो का अंतर आता है दोनों में। तो इतना लंबाई चौड़ाई में थोड़ा बहुत वजन वेरी करता है, इतना बड़ा ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जो दोनों ही कंबाइन हार्वेस्टर हैं उनमें इतना बड़ा फर्क देखने को हमें नहीं मिला इस कंपैरिजन में, क्योंकि आपने देखा होगा उसका थ्रेसिंग सिस्टम थोड़ा एडवांस लेवल का है प्रीत का। तो लेकिन विशाल का जो एक्स्ट्रावाकर का सिस्टम है वो बहुत एडवांस लेवल का है। प्लस अगर देखा जाए विशाल का तो ब्रेकिंग सिस्टम, विशाल का डिस्क ब्रेक सिस्टम है, लेकिन उसका और भी एडवांस लेवल का है प्रीत का। तो मतलब इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। कुछ चीजों में विशाल बहुत अच्छी है, कुछ चीजों में प्रीत बहुत अच्छी है। तो दोनों ही ऑन एन एवरेज बराबर ही निकल करके आती हैं। तो अगर प्राइस रेंज में, इस रेंज में अगर बात करें तो जो 27 से 28 लाख रुपए की रेंज इन दोनों मशीन की है, तो अगर देखा जाए तो मतलब बेस्ट है अपने अपने सेगमेंट में, ये बेस्ट ही मानी जाती है। तो जरूरी नहीं है कोई यूं कहे कि प्रीत खराब है तो प्रीत भी खराब नहीं है, और कोई यूं कहे कि विशाल खराब है तो विशाल भी खराब नहीं है। दोनों ही अच्छी कंबाइन हार्वेस्टर। हाँ, कलर के मामले में थोड़ा सा विशाल पहले कलर उसका इतना अच्छा नहीं था। विशाल का कलर जल्दी से उड़ जाता है, फेड हो जाता है, लेकिन अब 2024 में तो बहुत थोड़ा एडवांस कर दिया है विशाल का भी कलर, तो अब वो वाली बात नहीं है। और प्रीत का तो कलर अच्छा होता ही है, क्योंकि प्रीत तो एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और विशाल भी अच्छी है वैसे मांगू तो आप किसी पर भी जा सकते हैं दोनों में से। और दोनों ही 2024 में तो बहुत नए नए अपडेट के साथ आई हैं, तो जरूरी नहीं है कि कोई एक को हम खराब कह सकते हैं। दोनों ही बराबर में अपने सेगमेंट में अच्छी मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।